रात के 1 बज रहे थे और वो जाग रहा था। जागना उस का मकदर बन गया था। नींद उससे यूं रूठ चुकी थी जैसे कोई अपना बछड़ जाता है। उसकी जिंदगी करीब से गुजर रही थी। वो जिंदा तो था मगर जिंदा नहीं था। बस सांस चल रही थी। जिस्म बेजान था। जहाँ वो बैठा है वो जल की काल को ठरी है दीवारें वहशत ज़दा हैं। तन्हाई का खूफ चहार सो डिसने को आता है। वो बेबस है काल को ठरी से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर से कोई उसको मिलने नहीं आता। जब से वो यहाँ कैद है उस की दुनिया वीरान सी हो गई है। रिश्तेदार दोस्त वाहबाब सब बेगाने हो गए हैं। दुनिया की रंगीनी खोसी गई है। वो यास की तस्वीर बना खुद कलामी में मुबतला है। खुद से सवाल करता है फिर खुद में गुम होकर उन सवालों के जवाबात तलाश करता रहता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता। आखिर किस जरम की सजा पाई है। ये काल को ठरी मेरा मकदर क्यों बनी है। उसका नाम कामरान है जो कातल का मुरान है। अक़दम कत्ल के किसी में यहाँ कैद है। मेरी मुलाकात चंद रोज कबल उससे हुई है। मैं यहाँ का जेलर हूँ और मेरे शब वरूज ऐसे वाक़यात से भरे हुए हैं। ये मामूली की सुबह थी जब मैं ड्यूटी पर आया। नीले आसमान पर आज़ाद पंछी परवाज़ में महू थे और मीठी मीठी बोलियां सौरेले गीत गाते थे। जल की दीवारों के बाहर रौनक फैल चुकी थी। यहाँ सिर्फ परिंदे ही हैं जो आज़ाद थे और गीत गाते थे। गाड़ियों के हार्न बज रहे थे। यूं समझी जिंदगी जाग उठी थी लेकिन उन दीवारों के अंदर मायूसी उदासी का मौसम था जैसे बहार में खज़ां ज़बरदस्ती कब्जा जमा चुकी हो। जल की दीवारों के उस तरफ कभी बहार आई ही नहीं। यहाँ हर सुबह खज़ां होती है और हर रात वहशत भरी जर्दी माइल चेहरे उदासी जगरती आँखें निढाल जिस्म जख्म से चौर चौर जिस्म उदास जिंदगियों और उन मायूस जिंदगियों में एक में वाहिद था जो सुबह सुबह रौनक देखकर नोमतों से सरशार होकर ताज़ा दुम होकर उस उदासी भरे माहौल में आ जाता। मेरी मजबूरी थी। उस माहौल से मेरे बच्चों की रोटी जुड़ी थी वरना कौन कमीना उस उदास मौसम का खुशी से मुकीम होता है। मुझे सर्विस करते हुए 10 साल हो चले हैं। यहाँ जो भी आता है मुजरम बनकर आता है और चाहे उसने जरम किया ही न हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेगिना होते हैं और बेगिनाही की सजा काट रहे होते हैं। ये एक ऐसा सवाल था जो मुझे उलझाए रखता था। मेरी जहन में झकड़ चल रहे होते थे। एक जोर बेकाबू तूफान सा बरपा रहता। ऐसी कौन सी वजह होगी जो ये बेगिना गिनाहगार बनकर काल कोठरी में अनकैद होते हैं और फिर एक दिन ये राज मुझ पर यूं हो गया। मैं सब समझ गया। जी हाँ, ये राज कामरान की वजह से यूं हवा था। कामरान जब से यहाँ आया था शुरू उसके दोस्त मुलाकात करने चले आते थे लेकिन अब अरसा हो गया था कोई पूछने नहीं आया था। कामरान कातल था। कत्ल के जरम में यहाँ आया था लेकिन बकवल उसके वो बेगिना था। जब मेरी ड्यूटी रात की हुई तो मैं कामरान को देखता। ये रातों को सोता नहीं था। रात भर दीवारों से बातें करता रहता उनको तकता रहता। शायद ज़मीर के साथ मह गुफ्तगू रहता हो। एक रात जब मैं उसके पास आन बैठ तो उसने अपनी कहानी सुनाई। अब मैं अपने अल्फाज में कामरान की कहानी आपके गोशवार करता हूँ। मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया था। शायद आप भी किसी ऐसे सवाल में घिरे हुए हूँ तो आपको भी जवाब मिल जाएगा। कामरान अमीर घराने का चश्म चिराग है। दौलत की रेल पैल थी। अल्लाह ताला की कुदरत है कि कई तो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं और कई पैदा होते ही मुनहूस कहलाए जाते हैं। हमारा मुआशरा अपने अक्ल से किसी को कैसे नवाजता है तो किसी को केस किसी की पूजा की जाती है और किसी को मुनहूस गर्दाना जाता है। कामरान अकलूता था। उससे पहले और बाद में कोई भी नहीं आया था। 16 साल का था तो मां की शफकत से मुहर्रम हो गया। कैंसर की मरीजा थी और उसकी तशख़्ख़ुस वक्त हुई जब वो मर्ज अपना काम दिखा चुका था। हिस्पताल ले
जाते हुए उसने दुम तोड़ दिया था। बाप ने उसकी परवरिश में कोई सर अटकाना रखी थी। हर वो चीज उसे मिल जाते जिसकी फरमाइश की जाते। घर में नौकर चाकर भी थे। नौकरों की कसीर तादाद हवेली में घूमती फिरती थी। माली थे जो सुबह होते ही अनवार्द होते और फिर सारा दिन फूलों की तराश खराश करते, कोडी देते रहते। चौकीदार, दूध वाला आता, मासी भी कपड़े धोने आती। घर की सफाई सत्थराई के लिए बुआ अलग थी, बावर्ची अलग थे। कामरान के बाप की मुरबूं जमीन थी जिसमें मर्जाए हर वक्त काम करते रहते थे। खेतों में एक डेरा बना रखा था। यहीं ट्रैक्टर खड़े होते, मुशेनी आलात पड़े रहते थे। देसी मुर्गों का फार्म अलग बना हुआ था। कारंदे उनको बादाम खिलाते, शिकारी कतों को गोश्त खिलाया जाता। साल में एक बार कतों की लड़ाई का मेला लगता था जिसमें उनके कतों का मुकाबला होता। देसी मुर्गों की लड़ाई तो हर महीने बाकायदगी से होती। कामरान के बाप ने दोनों शौक पाल रखे थे। उसके कुत्ते हों या मर्गे मुकाबला जीत जाते थे। इंसानों से ज्यादा उनकी खिदमत होती। कतों को बकरे खिलाए जाते और उस गांव के गरीब मजराओं के बच्चे सूखी रोटी के लिए तरसते थे। इद्दिल वांसाफ का नाम वो निशान नहीं था। ये बरसों से मामूल चला आ रहा था। फिर कामरान कैसे पीछे रह सकता था। कामरान ने अपने डेरे पर देसी मुर्गों का फार्म बनाया, उनकी देखभाल के लिए लड़के रखे और खुद भी वहां रहने लगा। यूं उसका शौक परवान चढ़ने लगा। कामरान देसी मुर्गे पालकर महंगे दामों फरोख्त करता था। उन मुर्गों को एला खुराक दी जाती, बादाम, पस्ता, मक्खन, अखरोट देसी घी में भिगोकर खिलाए जाते। देसी चौरी बनाकर खिलाई जाती जिससे मुर्गे खूब लड़ते थे। उनको मुकाबले के दाव पेच भी सिखाए जाते। तरबीत याफ्ता माहिर उनको तरबीत देते थे। जब मुर्गों का मुकाबला होता तो शौकीन हजरात मुकाबला देखने दौरे चले आते और जीतने वाले मुर्गे की बोली लगती और फिर हजारों में फरोख्त होते। आरूज व ज़वाल जिंदगी का हिस्सा ही। आरूज को हमेशा ज़वाल भी आता है। आरूज रब ताला देता है और ज़वाल उस शख्स की अपनी को ताहीम की वजह से आता है। कामरान ने जब आंख खोली तो आरूज का सूरज चमकता था, लेकिन शब बरूज के बदलते ही ज़वाल का तूफान आया और सब कुछ बखर गया। कतों की लड़ाई का दंगल लग चुका था और सेठ अशरफ कामरान का बाप का किताब मैदान में छोड़ा जा चुका था। सेठ अशरफ का सेना अकड़ता जा रहा था। फिर जाने ऐसा क्या हवा कि सेठ अशरफ का किता अचानक दुम दुबाकर मैदान छोड़कर भाग गया। अधर मैदान से किता भागा, उधर सेठ अशरफ ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और मिनटों में खेल खत्म हो गया। सेठ अशरफ सज धज के मैदान में आया था, लेकिन अब दूसरों के कंधों पर अटकाए जाने का मोहताज पड़ा था। मवत ने उसे बेजान कर दिया था। सेठ अशरफ को गांव के मजराओं ने उठाया और हवेली में ले गए और फिर शाम होते ही सेठ अशरफ जमीन के स्पर्दाओ गया। यूं उसकी शान व शौकत में स्पर्द खाक हुई। अब गांव की हुक्मरानी का मुरान के पास थी। कामरान ने हारे हुए कुत्ते को अपनी बंदूक की गोलियों से भून दिया। सर्दियों का मौसम था, खूब जाड़े पड़ रहे थे। कामरान अपनी हवेली में सोया करता था और सुबह सवेरे डेरे पर जाता, वहां से फार्म जाता। सर्दियों का सूरज मध्यम मध्यम करने जमीन पर बखेर रहा था। कामरान डेरे पर गया तो पांच चूटी के मरगे मरे पड़े थे और लड़के सहमे हुए थे। पूछ गुछ हुई तो पता चला कि रात को शिकारी बलियों ने हमला कर दिया था। कामरान ये सुनते ही आग बगोला हवा। जिन लड़कों की ड्यूटी थी उनको सजा दी और नवकरी से भी फारिग कर दिया। अगली रात को वो अपनी बंदूक के साथ फार्म पर रहा। बदकिस्मती से आज बलियों ने फिर हमला किया, या शायद साबिका शिकार को लेने आई थी और आज मवत उनके इंतजार में थी। यूनाई हमले के शकोक पैदा हुए। कामरान अपने कारणों के साथ चौकस हो गया। बलियों फार्म में दाखिल हुई ही थी कि कामरान ने गोलियों की बौछार कर दी। यूं 3 बलियों में से 2 मौके पर दुम तोड़ गईं और एक फरार होने में कामयाब हो गई।
उस दौरान 2 मरगे भी जंग की बाजी हार गए। कामरान खुश था कि दुश्मन मारे गए थे और उसे उम्मीद थी कि बच के जाने वाला बुला उस तरफ का रुख नहीं करेगा। उस वाकया के ठीक 1 साल बाद कामरान रात के वक्त शहर के होटल से खाना खाकर नकुल रहा था का पुलिस ने पकड़ लिया। कामरान हैरान ऑपरेशन था कि ऐसा क्यों कर हवा होटल की बालाई मंजिल पर कत्ल हवा था और कामरान ही बालाई मंजिल से अय्याशी करके नीचे आया था। यूं शक की बना पर कामरान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ होटल का मालिक और दुआफर और भी गिरफ्तार किए गए। उन सब की जिमानतें हो गई थीं लेकिन कामरान वाहिद था जिसकी जिमानत नहीं आई थी। जेल में इसे आए 1 साल हो चुका है और दीवारों को घूरता है। खुद अपना ग्रीबान पकड़ता है और खुद से हम कलाम रहता है। कामरान को जेल आए हुए 2 साल हुए थे कि एक दिन सफ़ेद बारिश बोढ़ा शख्स आया और कामरान को जिमानत पर रहा करा गया। फिर कत्ल का ये केस भी जल्द ख़त्म हो गया क्योंकि उस कमरे में मरने वाली लड़की ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। जब वो होटल में दाखिल हुई तो डिगमगा रही थी। लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आज की थी जिसमें ज़्यादा शराब पीने की वजह बताई थी। लेकिन कामरान को क्यों सज़ा मिली? ये एक सवाल था जिसका जवाब मुझे तो मिल गया। आपके जहन में भी सवालात होंगे। कामरान का दिल कोठरी में कैद था। उसने जो कहानी सुनाई वो आपके गोश गुजार कर चुका हूँ लेकिन सफ़ेद बारिश शख्स जिसने उसकी जिमानत कराई ये कौन था? नहीं बताया। लाश के पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट कुदरती तौर पर लेट हो गई थी और होटल के बाकी अशख़ास अपने ज़राया इस्तेमाल कर अकिर रहा हो गए थे। कामरान का कोई नहीं था। गाँव वाले उससे तंग थे। रिश्ते दार दौलत के बेचारे थे इसलिए कामरान अकेला ही था। कामरान काला कोठरी में 2 साल रहा। दूसरे साल उसकी जिंदगी की का या पलट गई। उसके शौक बदल गए। उसकी जिंदगी के दिन रात बदल गए। वो समझ गया था कि किस जुर्म की सजा पाई है। उससे कौन सा गिना सर जद हवा है। जी हाँ, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अज़मीर नाम की एक चीज़ भी रखी है जो इंसान को उसके अच्छे या बुरे अमल पर रद्द अमल देता है। ये ज़मीर की आवाज़ ही थी जिसका मुरान ने सुनी और सच्चे दिल से तौबा की। तौबा के दरवाजे तो हर वक्त खुले हैं, कोई उस तरफ आए तो सही। कामरान ने जो बलीम को मारा था अल्लाह ताला ने उसकी सज़ा उस सूरत में दी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आए तो बिल्ली को रुई के बने गोले से डराया या भिगा या जाए। लेकिन हमने ऐसी तालीमात को भुला दिया है और सज़ाएं हमारा मकदर बनकर रह गई हैं। काल कोठरी में कैद दूसरे साल कामरान ने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा की और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ का तोहफा भेजने लगा। ये तोहफा कबूल हुआ और अल्लाह ताला ने उसकी रिहाई का वसीला बना दिया। शहर के एक अल्लाह वाले ने आकर उसकी जिमानत कराई। उनका मुरान आज़ाद दुनिया की आज़ाद फ़ज़ाओं में ज़िंदगी बसर करने लगा। अब उसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुज़रती है। आप भी अपना मुहासबा करें, कहीं जाने अनजाने में ऐसा कोई गिना तो नहीं कर बैठे जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हों। ऐसा है तो तौबा के दरवाजे अभी खुले हैं। अल्लाह ताला से मुआफ़ी तलब कीजिए और दुनिया और आखिरत संवार लीजिए। मज़ीद ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।